जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार साल भर में सुख समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का त्योहार होता है। इस दिन धन की पोटली या यूं कहें किस्मत की पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे घर में सर्वदा बना रहे। ये धन पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है। तो चलिए, आने वाली धनतेरस पर धन की पोटली बनाएं और माँ की कृपा प्राप्त करें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल हम लोग पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसों को तिजोरी में नहीं रख पाते, क्योंकि हमें जो पेमेंट मिलती है, हमारे घर जो पैसा आता है वो ऑनलाइन ही आता है और हम आजकल शॉपिंग भी यानी कि खरीदारी भी ऑनलाइन ही ज्यादातर कर रहे हैं, जिस कारण हम अपने घर में तिजोरी में धन नहीं रख पा रहे। आप लोगों ने देखा होगा, पहले के समय में लोग पैसे कमाते थे और पैसों का संचय अलमारी में करते थे, तिजोरी में रखते थे। ऐसा करने से घर में सदैव धन का वास होता था। लेकिन आजकल सभी के घरों में तिजोरियां खाली हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं, धन पोटली बनाकर सुख समृद्धि किस प्रकार पाई जा सकती है, घर में धन का आगमन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस धन पोटली में बहुत ही कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं और धन पोटली बनाते समय आपको श्रद्धा भाव और विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही विश्वास हमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। यदि हम विश्वास रखेंगे पोटली बनाते समय, तभी हमें धन पोटली का फायदा भी होगा। इस धन पोटली में हम जितनी भी चीजें रखेंगे वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजें होती हैं। आपको बता दूं कि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, उसी में से एक स्वरूप है समुद्रवासिनी। माँ को समुद्रवासिनी भी कहा जाता है। तो इस धन पोटली में हमें समुद्र से मिली हुई चीजें, जो चीजें समुद्र मंथन के समय मिली थी, वो चीजें रखनी है और कुछ औषधीय चीजें हमें इस पोटली में रखनी है, ताकि हमारे घर में धन संपदा बढ़ी रहे, रोग दोष दूर रहे। सबसे पहले हमें रखना है कमलगट्टा। यदि आप कमलगट्टे की माला भी माँ लक्ष्मी को पहनाते हैं पूजा के समय, तो ये भी बहुत उत्तम फलदायी होती है। धन पोटली में कमलगट्टा अवश्य रखें। उसके बाद हमें रखनी है पीली कौड़ियां। ध्यान रखें कि आपको सफेद कौड़ी नहीं, पीली कौड़ी धन पोटली में रखनी है। तीसरे स्थान पर आते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र गोल होते हैं, ये कुछ ऊपर की तरफ उभरे हुए होते हैं और इन पे काले बिंदु होते हैं, या यूं कहें कि कुछ काला निशान होता है। ये गोमती नदी में ही पाए जाते हैं। जिस समय अमृत कलश को ढूंढा जा रहा था, उसी समय ये सब वस्तुएं समुद्र मंथन में मिली थी। उसके बाद हमें रखने हैं लाल गुंजा के दाने। दोस्तों, लाल गुंजा के दाने आप देख रहे होंगे, कुछ लाल होते हैं और इनका कुछ हिस्सा काला होता है। आप चाहें तो इन मोतियों की माला भी पहन सकते हैं। इनको पहनने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को डर लगता है, उनके मन से डर खत्म हो जाता है। लाल गुंजा के दाने धन पोटली में अवश्य रूप से डालने चाहिए। नंबर 5 पर आते हैं पीले गुंजा। पीले गुंजा आप देख रहे होंगे, पीले और काले रंग के हैं। इसके बाद दोस्तों आता है नाग केसर। नाग केसर एक औषधि है। ये कई बीमारियों में कारगर साबित होती है। ये खांसी जुकाम नजला, इसमें भी काफी फायदा करती है। तो आपको नाग केसर भी जरूर रखने हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको साबुत नाग केसर रखने हैं। इनकी जो डंडी है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लघु नारियल, आपको एक लघु नारियल भी अवश्य रूप से धन पोटली में रखना है। सुपारी हर पूजा पाठ में काम में आती है, तो सुपारी को आपको धन पोटली में रखना है। लौंग इलायची, लौंग इलायची को धन पोटली में रखते समय ध्यान रखें कि लौंग के फूल जो है वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए और इलायची ताजी होनी चाहिए। इसके बाद है हरिद्रा, यानी कि काली हल्दी। अगर आपको काली हल्दी आसानी से मिल जाए तो काली हल्दी ले ले, नहीं तो आप पीली हल्दी भी ले सकते हैं। यदि आपको काली या पीली हल्दी की गांठ ना मिल पाए तो आप इस तरह से थोड़ा हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर आप इस्तेमाल कर लें। अगले स्थान पर आती है शतावर।
शतावर की जड़ें आप ले लें या शतावर ले लें। शतावर धन पोटली में रखना बहुत ही लाभ वृद्धि वाली वस्तु है, बहुत ही शुभ रहता है इसको रखना। इसी के साथ साथ एकाक्षी नारियल, दोस्तों जिस प्रकार हम हर पूजा में नारियल रखते हैं, उसी प्रकार हमें धन पोटली में एकाक्षी नारियल अवश्य रूप से रखना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको एकाक्षी नारियल ना मिल पाए तो लघु नारियल अवश्य रूप से रख लें। यदि आपके पास सिक्का है चांदी का, तो एक चांदी का सिक्का रख लें, ये लक्ष्मी सिक्का होता है। और यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो आप दूसरा सिक्का भी रख सकते हैं। धन पोटली में डालने के लिए ये सभी सामग्रियों को हमने यहाँ पर एकत्रित कर लिया है। तो चलिए अब इनका पूजन देख लेते हैं, किस विधि से करना है, क्या मंत्रोच्चारण करने हैं। अगर आप इन वस्तुओं को डायरेक्ट ही धन पोटली में डाल देंगे तो आपको फायदा कम मिलेगा, क्योंकि इन वस्तुओं का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इनको धूप दीप दिखाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हर पूजन में एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार धन पोटली बनाने की भी अपनी ही एक प्रक्रिया है। तो हमें शुद्ध जल में गंगा जल मिला लेना है, ताकि हम अच्छे से इन वस्तुओं का शुद्धिकरण कर पाए। गंगा जल मिल जाने के बाद हमें पुष्प की सहायता से या आचमनी की सहायता से इन पर शुद्धिकरण के लिए छींटे देने हैं। ओम गम गणपते नमः मंत्रों का जाप करते रहे शुद्धिकरण के समय। तत्पश्चात हम सभी वस्तुओं को तिलक करेंगे। कुमकुम, रौली, अक्षत, हल्दी से आपको इन सभी को तिलक करना है। तिलक के इस प्रकार से छींटे देते हुए सभी को तिलक कर दें। पुष्प समर्पित कर दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। धनतेरस के दिन ये धन पोटली बनाई जा रही है, किस्मत की पोटली बनाई जा रही है, धन वृद्धि पोटली है ये। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस धन पोटली में आपको ये सभी सामग्रियों को एक एक करके भरना है। संख्या का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यदि संख्या सही नहीं होगी तो धन पोटली का असर भी कम होगा। इस तरह की 2 लाल पोटली ले लें। यदि आपके पास एक ही पोटली की सुविधा हो तो किसी लाल वस्त्र में इन सभी सामग्री को बांध लें, उसके बाद ही आपको ये पोटली में डालनी है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए पोटली में सामग्री भरनी शुरू करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आपको लेने हैं 7 कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, 11 लाल गुंजा के दाने और वहीं 11 की संख्या में लेने हैं पीले गुंजा के दाने। साबुत 11 नाग केसर, ध्यान रखें कि नाग केसर टूटे हुए ना हो, साबुत लेने हैं। 1 लेना है लघु नारियल, पूजा में इस्तेमाल होने वाली 2 सुपारियां, उसी के साथ साथ हमें लेनी है 2 लौंग इलायची के जोड़े, 2-2 की संख्या में लेने हैं। 1 हरिद्रा काली हल्दी लेनी है, 11 लेने हैं कमलगट्टे, 1 एकाक्षी नारियल और 11 सतावर। सतावर आपको 11 की संख्या में लेनी है। 1 लेना है लक्ष्मी सिक्का, यानी कि चांदी का सिक्का। जिस किसी के पास चांदी का सिक्का ना हो वो नॉर्मल सिक्का भी इसमें डाल सकते हैं। धनतेरस के दिन ही आपको ये पोटली बनानी है। आपको बता दूं कि ऐसी पोटलियां साल भर में 4 बार बनाई जाती हैं, धनतेरस के दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की पोटली बना दें तो हम ऐसी पोटली आपको बनाकर भिजवा सकते हैं। सही मंत्रोच्चारणों के साथ ही हमें पोटली बनानी है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, गणपति भगवान का ध्यान करना है, कुबेर देव का ध्यान करना है। उसके बाद धनतेरस की पूजा में ये पोटली बनानी है और दिवाली के पूजन में इस पोटली की पूजा अवश्य रूप से करनी है। दिवाली की पूजा हो जाने के बाद जब आप चौकी उठाएंगे, उसके बाद आपको ये पोटली अपने तिजोरी में सुरक्षित स्थान पर रख देनी है। धूप दीप अवश्य रूप से दिखा दें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का ध्यान करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। दोस्तों, यदि आपके आसपास धनवर्षा पोटली की सामग्री की सुविधा नहीं है तो आप हमारे से भी इस तरह की धनवर्षा पोटली मंगवा सकते हैं। हमने इस तरह की कई धनवर्षा पोटली बना रखी हैं, जिसे कुबेर पोटली भी कहा जाता है। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप बाहर से
रंग बिरंगी पोटलियों में इसको बनाना चाहते हैं तो अलग अलग तरह की जो मार्केट में पोटलियां मिलती हैं उनमें भी आप धनवर्षा पोटली, किस्मत चमकाने वाली पोटली बना सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर इस तरह की पोटलियां नहीं मिलती तो आप किसी स्वच्छ वस्त्र में भी ये पोटली बना सकते हैं। अदरवाइज आप लोग देखेंगे कि मार्केट में ऐसी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पोटलियां आसानी से मिल जाती हैं। ये पोटलियां ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि धन वर्षा पोटली आपको बहुत ही विश्वास के साथ बनानी है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से बनानी है। जिस तरह से आप इस पोटली में एक एक मोती पिरोएंगे उसी प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर परिवार पे बनी रहेगी। दिवाली और धनतेरस की सही, सरल और संपूर्ण पूजा विधि हमारे चैनल पर जल्द ही आने वाली है। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना समर्थन दें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में।